सोना किसको नहीं पसंद, मेरे को तो बहुत पसंद है। बट अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से अगर तुम सोते हो तो तुम्हारा मरना कंफर्म है, तो तुम क्या करोगे? वेल, हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट? एनीवेज, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर सनी इसी एग्जैक्ट नाइटमेयर सिचुएशन से डील करता है। एंड हमें पहले ही बता दूं कि सनी लियोन या फिर सनी देओल नहीं है, तो इसलिए कमेंट में ये सब मत लिखना प्लीज। जोक्स असाइड, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज शैडो स्लेव। ये एक्चुअली में वेब नॉवेल्स की बिग 3 का पार्ट है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो दिस स्टोरी इज फ्रिकिंग पीक ब्रो। सो या दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड साथ में एक्सपीरियंस करते हैं एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस को। लेट्स गो। कहानी की स्टार्टिंग में हमको हमारे मेन कैरेक्टर सनी को दिखाया जाता है एंड बेचारा हमारा भाई हद से ज्यादा गरीब है एंड उसको हद से ज्यादा नींद आ रही थी, बट वो सो भी नहीं सकता है एंड इसलिए वो कॉफी का सहारा ले रहा है अपने आप को जगाए रखने के लिए। मेरे को मेरे 12th के बोर्ड्स एंड जेई वाले दिन याद आ गए। उस टाइम पर मैं भी कॉफी की शक्तियों का इस्तेमाल करके वन शॉट लपेटे जा रहा था। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल? एनीवेज, जैसा मैं तुम्हें बताया कि सनी बहुत ज्यादा गरीब है, वो स्लम्स में रहता है, हमारे यहाँ पर जैसे झुग्गी कहते हैं। एंड इसी वजह से आज तक सनी ने अपनी जिंदगी में कभी भी कॉफी भी नहीं पिया एंड उसे कोई शौक भी नहीं चढ़ रहा है कॉफी पीने का, बट वो कॉफी पी रहा है एज उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। सनी एक सिप कॉफी पीता है एंड वो इमीडिएटली उसे थूक देता है। कितनी ज्यादा कड़वी है ये। एंड यहाँ पर हमको फिर से पता चलता है कि सनी ने अपनी जिंदगी में क्या क्या देख रखा है एंड वो पैसों की कितनी ज्यादा कदर करता है। एज उसे कॉफी पीनी जा रही है, बट तभी वो कॉफी को जबरदस्ती पीता है एज वो पैसों को वेस्ट करना नहीं चाहता है। एंड ये मत भूलो कि सनी आज मरने वाला है, तब भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो पैसों को वेस्ट नहीं कर सकता है। वो पुलिस स्टेशन के सामने वाली बेंच पर बैठा हुआ था एंड पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने ही काफी ज्यादा प्यारा सा पार्क था। बेसिकली पूरी लोकेलिटी ही अमीरों वाली थी। इस वजह से रास्ते में जो भी लोग वहां से जा रहे थे वो सनी को काफी ज्यादा बेकार सा लुक देते हुए जा रहे थे। मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया कि सनी कितना ज्यादा गरीब है, बट तुम सुनो भाई, सनी ने आज पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में 3 टाइम खाना खाया है। ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि आज सनी मरने वाला है, तो इसलिए पैसा बचा के कोई फायदा ही नहीं है। एंड फिर वो उस बेंच से उठता है एंड जिस पुलिस स्टेशन के सामने वो बैठा हुआ था उसी के अंदर घुस जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर रिसेप्शन पे काफी सुंदर सी पुलिस ऑफिसर बैठी हुई थी एंड वो सनी को देख के उससे कहती है, क्या तुम गुम गए बच्चे? सनी उसकी बात सुनता नहीं है एज वो पहले से ही काफी ज्यादा नींद में एंड वो इधर उधर देखने भी लग रहा है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ लड़के। एंड सनी उस फीमेल ऑफिसर की तरफ देखकर कहता है, 3rd स्पेशल डायरेक्टिव के अंदर मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ एज मैं कैरियर हूँ नाइटमेयर स्पेल का। ये 3rd स्पेशल डायरेक्टिव कोई लॉ होगा जो यहाँ की गवर्नमेंट ने बना रखा है, बट उसको साइड में रखो एज मेन चीज है नाइटमेयर स्पेल। इसके बारे में हमको आगे बहुत ज्यादा डिटेल में पता चलने वाला है, बट मैं तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस वर्ल्ड में काफी सालों से यंग लोगों पे, मोस्टली 16 से 18 साल के टीनेजर्स पर नाइटमेयर स्पेल एक्टिवेट होने लग रही है। एंड इस नाइटमेयर स्पेल का जो भी शिकार बनते हैं उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है एंड उन्हें हर टाइम नींद आ रही होती है, वो चाहे कितना भी सो लें। ऑल्सो विक्टिम्स की बॉडी पर एक ब्लैक कलर का टैटू बनने लग जाता है एंड जैसे उस टैटू का पैटर्न कंप्लीट हो जाता है एंड विक्टिम सोता है, देन इट इज गेम ओवर, टाटा गुड बाय गया। एंड हमारे सनी के टैटू का पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे भी काफी सारी क्रेजी चीजें हैं नाइटमेयर स्पेल के बारे में जो कि तुम्हें आगे जाके पता चलेंगी। सो सनी जैसे ही बोलता है कि वो नाइटमेयर स्पेल का कैरियर है, उस फीमेल ऑफिसर की फट के हाथ में आ जाती है। आर यू श्योर कि तुम इन्फेक्टेड हो? तुम्हारे सिम्टम्स कब चालू हुए? 1 हफ्ते पहले। एंड ये सुनते ही वो ऑफिसर पैनिक करने लग जाती है। वो बहुत स्पीड में एक बटन दबाती है जिससे कोड ब्लैक एक्टिवेट हो जाता है। हमको नाइटमेयर स्पेल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और दी जाती है एंड ये पूरा नाइटमेयर स्पेल वाला सीन इनकी दुनिया में कई डेकेड्स पहले स्टार्ट हुआ था, बट स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इस सब पर बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि ये जस्ट कोई नई बीमारी के सिम्टम्स हैं, बट फिर धीरे धीरे जिन लोगों पर इस नाइटमेयर स्पेल का असर हुआ था वो मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट होने लगे। तब जाके गवर्नमेंट वालों को समझ में आया कि हमारे तो एल लग चुके हैं। जो लोग भी इस नाइटमेयर स्पेल के इन्फेक्शन से मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है जिन्हें नाइटमेयर क्रिएचर्स कहा जाता है। एंड देखते ही देखते नाइटमेयर क्रिएचर्स ने हर जगह तबाही मचा के रख दी थी एंड गवर्नमेंट या मिलिट्री उनके सामने कुछ भी कर ही नहीं पा रही थी एज उन मॉन्स्टर्स के पास थी मैजिकल पावर्स। एंड किसी को पता ही नहीं है कि नाइटमेयर स्पेल है क्या, ये स्टार्ट कैसे हुई एंड इसे रोके कैसे। बट जब दुनिया में तबाही मच रही थी एंड सब लोगों को लग रहा था कि अब तो दुनिया खत्म है, तब दुनिया को बचाने आते हैं अवेकन्ड लोग। ये अवेकन्ड लोग भी नाइटमेयर स्पेल के कैरियर थे, बट इनका टैटू पूरा होने के बाद ये लोग सो तो गए, बट काफी टाइम बाद ये जगते हैं एंड जगने के बाद इनके पास थी बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैजिकल पावर्स। एंड इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया बच रही है, वरना कब के सबके लोमड़े लगे होते। एज जैसे कोई नाइटमेयर क्रिएचर बनता है, अवेकन्ड लोग आके उसे मार देते हैं। बेसिकली नाइटमेयर स्पेल की वजह से या तो लोग सीधा मर के मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर वो लोग जब उठते हैं तो उनके पास बहुत ही ज्यादा क्रेजी पावर्स होती हैं। एंड तुमको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि नाइटमेयर स्पेल के नाइटमेयर्स में जाने के बाद कुछ लोग अवेकन्ड की बनते हैं एंड कुछ लोग मॉन्स्टर्स की बनते हैं। बट अगर सनी की बात करें तो उसका इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट 1 हफ्ते पहले सनी को बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी एंड उसे पूरी टाइम नींद आने लगी। एज मैं तुम्हें बताया कि इस दुनिया में ये सारी चीजें काफी सालों से चल रही हैं एंड हम ह्यूमंस की क्वालिटी होती है कि भले सिचुएशन कैसी भी हो, हम कैसे ना कैसे करके अडेप्ट मार ही लेते हैं एंड पूरी की पूरी सोसाइटी भी उसी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। एंड इसलिए इस वर्ल्ड में सारे बच्चों को स्कूल में स्वॉर्ड्स चलाना, मार्शल आर्ट्स, जुजुत्सु ये सब सिखाया जाता है। जुजुत्सु लाइक जेजे के वाला नहीं, जो मार्शल आर्ट्स होता है वो वाला। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये वाला पूरा सीन भी पे टू विन बन रखा है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूशन वगैरह लगा देते हैं मार्शल आर्ट्स एंड स्वॉर्ड फाइट वगैरह का। एंड जो बंदे बहुत पहले नाइटमेयर स्पेल की नींद से जागे थे एंड अवेकन्ड बन गए थे, उन लोगों ने तो अपने क्लैन ही स्टार्ट कर दिया है एंड उन क्लैन के बच्चों के या फिर अमीर बालकों के नाइटमेयर्स को पास करने के चांसेस
चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बालकों के। एंड ये नाइटमेयर्स क्या है एंड लोग अवेकन्ड क्यों बन रहे हैं, ये सब तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा वेट करो यार, स्टोरी में बहुत मजा आने वाला है। सो जैसा मैं तुम्हें बताया कि नाइटमेयर्स को सर्वाइव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्लैन वाले बालकों के एंड फिर अमीर बच्चों के। एंड अगर हम सनी की बात करें तो ब्रो इज कुक्ड। सनी काफी ज्यादा वीक है एज ऑफ कोर्स, भाई उसको ढंग से खाना खाने को भी नहीं मिलता है एंड उसने ट्रेनिंग तो छोड़ो कभी स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ी है, लाइक अपनी तो पकड़ी होगी। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि वो नाइटमेयर स्पेल का शिकार बन चुका है, सनी ने उसी दिन मान लिया कि उसका मरना तो कंफर्म है। खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। हमको कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सनी को पुलिस वाले बेसमेंट में ले आए थे एंड उन्होंने सनी को एक काफी ज्यादा अजीब से बेड पर बांध दिया है। देखो मैं बोलूंगा तो नहीं, बट एक चीज होती है जो कि कुछ टीडीएम से राइम करती है, सनी को इन लोगों ने उस तरह से बांध दिया है। ऑल्सो इस कमरे का दरवाजा बहुत ही ज्यादा हैवी था। ऑल्सो वहां पर काफी सारे पुलिस वाले ऑटोमेटिक राइफल्स लेके खड़े हुए थे। सनी के पास एक बुढ़ा पुलिस वाला आता है एंड ऑफ कोर्स उसने ऐसी सिचुएशंस को काफी बार हैंडल करा होगा अपनी लाइफ में। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है एंड फिर कहता है तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। सनी याद करने की कोशिश करने लगता है एंड फिर वो बोलता है सनलेस। एंड भाई सनी का असली नाम सनलेस है जो कि उसकी मम्मी ने रखा था एज वो सोलर एक्लिप्स के टाइम पर पैदा हुआ था। वो पुलिस वाला भी सनी से पूछता है कि भाई ये थोड़ा अजीब सा नाम नहीं है। एंड सनी बहुत ज्यादा सैड रिप्लाई देता है। वो कहता है मेरे को तो ये नाम परफेक्ट लगता है, एज जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर हमको सूरज देखने को भी नहीं मिलता है। मैं तुम्हें बताया था ना कि सनी स्लम्स में रहता है। भाई दिस इज सो सैड ब्रो। ऑल्सो यहाँ पर काइंड ऑफ एक क्यूट चीज ये है कि इसी लॉजिक से सनी की मम्मी ने उसकी छोटी बहन का नाम रेन रखा है, बट भाई इनकी छोटी बहन भी इनको छोड़ के चली गई थी। हमको ये बताया नहीं जाता कि सनी की बहन उनको छोड़कर क्यों गई एंड कहां गई। वो बुढ़ा पुलिस वाले सनी की तरफ देखकर कहता है तुम अपनी फैमिली से बात करना चाहते हो। एंड सनी कहता है कोई जरूरत नहीं है, एज मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं। ये सुनकर वो पुलिस वाला भी थोड़ा सैड हो जाता है एंड वो कहता है हम लोगों के पास पूरा प्रोसीजर करने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना जानते हो? जितना बाकी सबको पता है। मैंने कोई मूवीज या शो वगैरह नहीं देखे हैं। ये चीज तो होती है ब्रो, दुनिया में कोई भी कांड उसके ऊपर मूवीज एंड शो बनना तो कंफर्म है। पुलिस वाला कहता है मेरे को ढंग से बताओ बच्चे तुमको क्या पता है। सनी पुलिस वाले से कहता है सो मेरे को जस्ट ड्रीम रियल में जाना है एंड कुछ मॉन्स्टर्स मारने एंड मेरा फर्स्ट नाइट में कंप्लीट हो जाएगा एंड मैं कविकंड बन जाऊंगा एंड मेरे पास काफी सारी मैजिकल पावर्स आ जाएंगी। वो पुलिस वाला अपने सारे इलाके कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, जब तू सो जाएगा तब तू अपने फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रांसफर हो जाएगा। नाइटमेयर टेस्ट की तरह होते हैं जिन्हें नाइटमेयर स्पेल क्रिएट करती है एंड जब तू वहां पर पहुंच जाएगा तो तेरे को वहां पर मॉन्स्टर्स तो मिलेंगे ही, बट तेरे को वहां पर और लोग भी मिलेंगे। बट मेरी बात ध्यान रखना, वो असली नहीं होंगे, वो सारे के सारे इल्यूजन्स होंगे। ये बात आपको कैसे पता? नाइटमेयर स्पेल के बारे में तो किसी को पता ही नहीं कि वो कैसे काम करती है, तो आपको कैसे पता कि वो लोग असली नहीं होंगे? तेरे को उनको मारना पड़ सकता है बच्चे, इसलिए मेरी बात मान एंड अपने ऊपर एहसान कर, ये मान के कि वो लोग इल्यूजन्स हैं। मैंने उतना आगे तक पढ़ा तो नहीं है, बट जितना मेरे को लगता है कि जो लोग नाइटमेयर में लोगों को मिलते हैं वो लोग रियली होते हैं एंड आई गेस वो लोग भी नाइटमेयर स्पेल की वजह से वहां पर पहुंचते होंगे। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो नाइटमेयर्स के बारे में हमको बहुत कुछ पता चलेगा, बट नाइटमेयर्स जस्ट कोई ड्रीम नहीं होते हैं। तुम एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो एंड वहां पर तुम्हारा टेस्ट लिया जाता है एंड अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम रियल दुनिया में जग जाते हो एंड तुमको पावर्स मिल जाती हैं। एंड अगर तुम अपने इस टेस्ट में फेल हो जाते हो या फिर नाइटमेयर के अंदर ही मर जाते हो तो तुम्हारा परमानेंटली गेम ओवर एंड तुम्हारी बॉडी रियल वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर बन जाती है। वो पुलिस वाला सनी की तरफ देखकर कहता है फर्स्ट नाइटमेयर में बहुत सारी चीजें लक पर डिपेंड करती हैं एंड फर्स्ट नाइटमेयर इतना ज्यादा डिफिकल्ट होना ही चाहिए, बट ऑफ कोर्स तुम डिसएडवांटेज पर हो अपनी सिचुएशन की वजह से। बट आई नो कि तुम टफ हो सनलेस, इसलिए हार मत मानो। ऑल्सो ट्रायल शुरू होते ही तुम्हें कुछ मैजिकल पावर्स भी मिल जाएंगी, तो उनका सोच समझ के यूज करना। वो बुढ़ा बोले जा रहा था एंड दूसरी तरफ सनी को नींद आती जा रही थी। आप जिन मैजिकल पावर्स की बात कर रहे हैं वो किस टाइप की पावर्स हैं एंड क्या नाइट में शुरू होती है वो मेरे को मिल जाएंगी? मेरी बात याद रखना, नाइटमेयर के अंदर पहुंचते ही तुम सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स एंड एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुमको फाइट से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट नहीं लिखा हुआ तो तुम्हारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी एंड अगर तुम्हें उसके साथ कोई फिजिकल एट्रीब्यूट मिल गया तो फिर और ज्यादा बढ़िया है। बेसिकली नाइटमेयर के अंदर पहुंचते ही एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो में से जिन लोगों ने भी सोलो लेवलिंग देखा है उसको उसके बारे में पता ही होगा एंड ये सिस्टम लोगों को उनके एस्पेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स असाइन करता है, लाइक स्वॉर्ड्समैन, आर्चर, हीलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारा बुड्ढा कहता है अगर तुम्हें फाइटिंग वाला कोई एस्पेक्ट नहीं मिलता है तब भी चिंता मत करना, सॉर्सरी एंड बाकी सारे एस्पेक्ट भी अपनी जगह काफी अच्छे हैं एंड कोई भी एस्पेक्ट यूजलेस नहीं होता है, वेल एक को छोड़ के। इसलिए अपना पूरा ट्राई करना सर्वाइव करने का सनलेस। भाई मेरे को ये फीलिंग क्यों आ रही है, जो एक यूजलेस एस्पेक्ट होगा वही सनी को मिलने वाला है। यही होता है भाई मेन कैरेक्टर्स के साथ। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ये बुड्ढा बताता है वो ये कि अगर सनी फर्स्ट नाइटमेयर को सर्वाइव कर लेता है तो वो काफी क्लोज पहुंच जाएगा अवेकेंड बनने के, जिसका मतलब है कि फर्स्ट नाइटमेयर सर्वाइव करने के बाद भी कुछ कांड होते हैं एंड तब जाके तुम अवेकेंड बनते हो एंड तुमको रियल वर्ल्ड में पावर्स मिलती हैं। बुड्ढा सनी से कहता है प्लीज मरना मत सनलेस, एज अगर तुम मरे तो तुम्हें हमें ही मारना पड़ेगा, इसलिए प्लीज मरना मत सनलेस। यहाँ से सबसे पास में जो अवेकेंड है उसको भी यहाँ पर पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम मरते नहीं हो। सनी को स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था कि बुड्ढा उसके बारे में सोच रहा है, बट एंड आते आते तो समझ में आ गया था कि ये बस अपनी गुद्दी बचवाने के चक्कर में है। बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एज सनी फाइनली सो जाता है, सब कुछ कंप्लीटली ब्लैक हो जाता है एंड तब भी उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, एस्पिरेंट तुम्हारा स्वागत है नाइटमेयर स्पेल में, अपने फर्स्ट ट्रायल के लिए तैयार हो जाओ। सनी अपने सो कॉल्ड सपने में आ चुका है एंड सनी एक्चुअल में है कहां पर, एक बहुत बड़े माउंटेन पर। उसके राइट साइड पर एक रोड थी जो कि मोस्टली स्नो से कवर्ड थी एंड उसके लेफ्ट साइड में थी एक खाई। एंड तुमको पता ही है ये कोई नॉर्मल सपना नहीं है, अगले ही सेकंड रात हो जाती है एंड उसके अगले सेकंड फिर से दिन हो जाता है। बट एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि सनराइज वेस्ट से हो रहा है एंड सनसेट ईस्ट में हो रहा है। बर्फ बादलों में से गिर नहीं रही
है बल्कि बर्फ हवा में उड़ के आसमान की तरफ जा रही है। सनी को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर टाइम रिवर्स में चल रहा है। कुछ ही सेकंड्स में कई सौ साल बीत जाती है एंड काफी सारी स्नो आसमान में जा चुकी थी, जिसका मतलब है सनी की राइट साइड में जो रोड था वो अब दिखने लगा है। एंड भाई सनी की फटके हाथ में आ जाती है एज उस पूरे रोड पर इंसानों की हड्डियां बिखर रखी थी। एंड भाई टाइम अभी भी पीछे घूमे जा रहा है, कुछ ही सेकंड्स बाद हड्डियां भी गायब हो जाती हैं। और भाई सनी की किस्मत का मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो पेन वगैरह से लिखी नहीं गई है, उसकी किस्मत जिस चीज से लिखी गई है मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर। एज बुड्ढे जीजा ने जब कहा था कि सारे एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट बढ़िया ही होते हैं कुछ को छोड़ के, तब वो स्लेव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। एंड हमको सनी को दिखाया जाता है जो कि उसी रोड पर खड़ा हुआ है, बट उसके हाथों एंड पैरों में चेन्स बंधी हुई हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सनी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, एस्पिरेंट स्वागत है तुम्हारा नाइटमेयर स्पेल में, तैयार हो जाओ अपने पहले ट्रायल के लिए। सनी इस टाइम पर अपनी बॉडी में नहीं है, वो किसी ऐसे बंदे की बॉडी में जागा है जो किसी तरह का बंधुआ मजदूर है। वहां पर बर्फ पड़ना फिर से चालू हो जाती है एंड उस पहाड़ पर काफी ज्यादा ठंड है। एंड सनी को उसकी चेन्स की वजह से काफी ज्यादा पेन हो रहा है एज उसकी बॉडी में काफी सारे कट्स हैं। एंड तुम्हें पता ही कि ठंड के टाइम पर जो मेटल की चीजें होती है वो कितनी ज्यादा ठंडी हो जाती है। एंड जब वो चेन सनी की चोट को छूती है सनी की रूह कांप जाती है। बेसिकली हमारे भाई के एल लग चुके हैं। सनी देखता है कि उसके जैसे और भी स्लेव्स उस रोड पर चल रहे हैं एंड सबको कुछ कुछ दूरी पर इन लोगों ने चेन से बांध रखा है। सनी के आगे लाइन में काफी लंबा एंड चौड़ा सा बंदा था एंड उसकी पीठ पूरी की पूरी खून की हो रखी है, किसी ने पक्का उसे हंटर वगैरह से मारा होगा। ऑल्सो सनी के पीछे काफी सस्पिशियस सा बंदा था जो कि अलग ही लैंग्वेज में गाली बकने लग रहा था। सनी को समझ में तो नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, बट उसको मजा बहुत आ रहा था। इस पूरे के पूरे सेटअप को जो ऐसे स्लेव्स को चेन से बांध कर कहीं ले जाया जा रहा है इसे स्लेव कैरावन कहते हैं। एंड काफी सारे सोल्जर्स भी घोड़ों पर बैठकर वहां से कुछ कुछ टाइम बाद पास करने लगे थे। एंड जब भी वो वहां से पास करते थे तो वो स्लेव्स को बहुत ही ज्यादा डेडली लुक देके जाते थे। तुमको समझ में आ गया होगा कि सनी के लोमड़े लग चुके हैं। रियल वर्ल्ड में भी वो कुछ अच्छी लाइफ नहीं जी रहा था, बट यहाँ पर तो वो गुलाम ही बन चुका है। मैंने गुलाब बोला क्या, गुलाम बन चुका है। एंड यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मोस्टली जो लोग भी नाइटमेयर स्पेल का शिकार होते हैं वो किसी अमीर वॉरियर वगैरह की बॉडी में जागते हैं, जिसकी वजह से उनके पास स्टार्टिंग से ही काफी अच्छे वेपन्स वगैरह होते हैं। बट हमारे सनी भाई की स्टार्टिंग तो कुछ ज्यादा क्रेजी हुई है। भाई कहीं सच में सली लियोन तो नहीं है जैसे आपसे पीला जा रहा है। एनीवेज ऑल्सो पुलिस वाले चीजा ने कहा था कि नाइटमेयर स्पेल का गोल तुम्हें मारना नहीं है, वो एक ट्रायल की तरह है, इसलिए नाइटमेयर स्पेल बैलेंस के बारे में है। एंड यही बात सोच के सनी को लग रहा होता है कोई बात नहीं, मेरे को स्पेल ने स्लेव बना दिया, बट कोई ना कोई मेरे को बढ़िया सा एस्पेक्ट एंड एट्रीब्यूट तो दिया ही होगा। सनी फोकस करता है एंड बार बार अपने दिमाग में स्टेटस, माई सेल्फ, इन्फॉर्मेशन वगैरह बोलने लगता है। एंड तभी उसके सामने हवा में एक सिस्टम खुल जाता है। वहां पर काफी सारे मिस्टीरियस एंशिएंट अल्फाबेट्स थे, बट सनी जो ढूंढ रहा था वो उसको मिल जाता है। एंड अपने स्टैट्स देख के सनी का कुछ ऐसा रिएक्शन था, असंभव, असंभव, असंभव। नाम सनलेस, असली नाम ब्लैंक है, बट सनी का असली नाम तो सनलेस ही है ना। असली नाम से यहाँ पर मतलब है उस बंदे का नाम जिसकी बॉडी में सनी इस टाइम पर जागा है। एंड हमको उसका नाम नहीं बताया जाता है। सनी की रैंक है अभी एस्पिरेंट, एज वो अपना टेस्ट दे रहा है। एस्पिरेंट, कहीं सनी भी तो एलन में नहीं जाता। एनीवेज वहां पर लिखा हुआ था सोल कोर डोरमेंट, मेमोरीज की जगह पर फिर से कुछ नहीं है। एक्ोस वाली रो भी खाली है। ये एक्ोस वाली चीज काफी इंटरेस्टिंग है एज ये बेसिकली पेट्स की तरह होते हैं एंड नॉर्मल पेट्स नहीं, मॉन्स्टर पेट्स। आगे तुमको बहुत ज्यादा क्रेजी क्रेजी पेट्स देखने को मिलने वाले हैं। एनीवेज जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उन पर आते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड एस्पेक्ट। सनी के एट्रीब्यूट्स हैं फेटेड, मार्क ऑफ डिवाइनिटी एंड चाइल्ड ऑफ शैडोज, जिनमें से किसी का भी मतलब सनी को पता नहीं है। बट सनी की सबसे ज्यादा फटती है अपना एस्पेक्ट देख के। उसका एस्पेक्ट है टेम्पल स्लेव। सनी एस्पेक्ट का डिस्क्रिप्शन चेक करता है एंड वहां पर हुआ था स्लेव एस्पेक्ट किसी भी काम का नहीं है। उसके पास ना ही कोई स्किल्स होते हैं ना ही कोई एबिलिटीज। एंड टेम्पल स्लेव भी सेम ही चीज है, बट टेम्पल स्लेव्स बनना बहुत ज्यादा रेयर होता है। सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम का कहना है कि सनी भाई आपकी किस्मत बहुत बेकार है, छोड़ दो भाई, कोई फायदा नहीं है भाई, छोड़ दे भाई। Stop it. Get some help. भाई ये बंदा बेचारा पहले से ही इतना ज्यादा गरीब था, वैसे इसकी कोई फैमिली नहीं है, एक बहन थी वो भी पता नहीं कहाँ है। एंड वे फालतू में इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी भी इसके मत्थे पड़ गई। एंड अब जब ये किसी दूसरी दुनिया में आ गए तो यहाँ इसकी हालत और ज्यादा खराब है। सनी भाई से नाउ टू पक्का रिलेट कर पाएगा। एनीवे सनी इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो बार बार अपनी आंखें पहुंच के देखता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो उस पुलिस वाले को गाली देते हुए कहता है कोई एस्पेक्ट बुरे नहीं होते साला। एंड ये पूरा सिस्टम सनी के दिमाग में चला था, उसके आगे पीछे वालों को ये नहीं दिख रहा है। सनी अपने दिमाग में ये सब पढ़ने लग रहा था एंड इसी चक्कर में वो गिर जाता है, जिससे वो चेन थोड़ी बहुत खिंच जाती है। एंड सनी के पीछे जो बंदा था वो सनी को माँ की गाली देके कहता है देख चला जा तेरे पे। सनी उसको कुछ रिप्लाई तो नहीं देता है एंड वो फिर से खड़ा होकर चलने लग जाता है, बट सनी जानबूझ के चेन को फिर से खींच देता है जिससे वो बंदा गिर जाता है। ओए कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा। सनी के आगे जो लंबा बंदा था वो बिना उसकी तरफ देखकर कहता है अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहा है, ये मरियल तो वैसे भी सनसेट तक मर जाएगा, माउंटेन इसको मार देगा। कुछ सेकंड्स का पॉज लेके वो कहता है माउंटेन तेरे को एंड मेरे को भी मार देगा, बट कुछ टाइम बाद इंपीरियल्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं हमको इतनी सर्दी में यहाँ पर लाके, पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। तभी वो पीछे वाला बंदा चिल्लाता है तेरे को मरना है तो मर जा सुअर, मैं तो नहीं मरने वाला।
साला। सनी यही सोच रहा होता है कि वो कहाँ फंस गया है। एक आदमी उसको मारने की धमकी दे रहा है एंड दूसरा कह रहा है कि हमारा मरना तो कंफर्म ही है। एंड तभी एक बंदा जो कि लाइन में उस गाली देने वाले चिल्लुए के पीछे था वो कहता है, साल के इस टाइम पर रास्ते को इतना ठंडा नहीं होना चाहिए था, हम सबकी किस्मत ही खराब है। ऑल्सो मैं तुमको एडवाइस देता हूँ, इस बच्चे को कुछ मत करना। ऐसा क्यों? मैं क्यों ना मारूं इस कुत्ते के पिल्ले को? तूने इसकी बॉडी पर मार्किंग्स नहीं देखी है क्या? ये हम लोगों जैसा नहीं है, ये हम लोगों की तरह क्राइम या कर्जे से गुलाम नहीं बना है, ये पैदा ही गुलाम हुआ था, एक टेंपल स्लेव। कुछ टाइम पहले इंपीरियल्स ने शैडो गॉड का लास्ट टेंपल भी तोड़ डाला। आई थिंक उन्होंने इस लड़के को वहीं से पकड़ा होगा। वो लंबा बंदा कहता है, तो क्या हुआ, मैं किसी कमजोर गॉड से नहीं डरता, जो अपने खुद के टेंपल नहीं बचा पाया वो हमारा क्या करेगा। वो समझदार बंदा कहता है, एम्पायर एंड इंपीरियल्स को तो माइटी वॉर गॉड प्रोटेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, बट हम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम सच में किसी गॉड को गुस्सा दिलाने का रिस्क लेना चाहते हो? वो लंबा बंदा कोई भी आंसर नहीं देता है एंड तभी वहां पर सफेद घोड़े पर बैठकर एक काफी यंग सा सोल्जर आ जाता है। वो देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था, जो देख के सनी जल रहा था। यहाँ पर क्या चल रहा है? वो समझदार स्लेव कहता है, कुछ नहीं सर, हम सब यहाँ पर सर्दी एंड थकान से परेशान है बस। एंड फिर वो सनी की तरफ पॉइंट करके बोलता है, स्पेशली हमारे यंग दोस्तों को काफी परेशानी हो रही है, इतनी यंग एज में इतनी टफ जर्नी करना आसान नहीं है। एंड वो सोल्जर सनी की तरफ देखने लग जाता है। सनी तो भाई फुल चिढ़ रखा था उससे, आज वो सोल्जर किसी फ्रेंच मूवी का हीरो वगैरह लग रहा था। सनी चिल्लाता है, घूर के रहा है, साढ़े घोड़े पे चढ़कर मारूंगा तेरे को, तेरे से बड़ा हूं मैं। ऑफ कोर्स सनी ये अपने मन में बोल रहा था। वो सोल्जर अपने पास से सनी को एक फ्लास्क देते हुए बोलता है, कुछ देर और सहन कर लो बच्चे, रात होते ही हम लोग रुक जाएंगे, अभी के लिए पानी पी लो। बच्चा सनी की एक्चुअल एज 16 साल है, बट अभी वो किसी और की बॉडी में जिसकी एज भी 16 साल ही है, बट काफी ज्यादा कमजोरी वगैरह की वजह से वो बच्चे जैसा ही लगता है। एंड मजे की बात ये कि रियल वर्ल्ड में भी कभी कभी लोग सनी को बच्चा समझ के कुछ खाने पीने का दे जाते हैं एंड उनसे सनी कुछ नहीं कहता, बट हमारे सोल्जर पे सनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, ऑफ कोर्स क्योंकि वो हैंडसम है। स्टिल सनी अपनी सारी खुन्नस को साइड कर देता है एज उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी एंड वो उस फ्लास्क को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है एंड तभी बहुत जोर से चट करके आवाज आती है एज एक दूसरे बड़े गुस्सैल सोल्जर ने सनी की पीठ पर बहुत जोर से हंटर मार दिया था, जिससे सनी का काफी ज्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है। बेचारा सनी वहीं पर गिर जाता है, जिससे चेन फिर से खींचती है एंड उसके पीछे वाला चिल्लो उसको फिर से गाली देने लगता है। वो बदमाश सोल्जर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको दिखाई नहीं दे रहा? मैं इस बच्चे को पानी दे रहा था, इसको पानी तभी मिलेगा जब हम रेस्ट करेंगे कैंप लगा के, बट वो प्यासा है। अपना मुंह बंद करो, ये स्लेव्स तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, मेरी बात समझ में आई तुमको? ये लोग इंसान भी नहीं है, इनको इंसानों की तरह ट्रीट करना बंद करो। वो सोल्जर सनी की तरफ देख रहा था एंड वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था, बट वो अपना फ्लास्क दोबारा से अपनी बेल्ट में लगा लेता है एंड वो कमीना सोल्जर अपने हंटर को अपने हाथ पर लपेट कर कहता है, तू नया है यहाँ पर इसलिए तेरे को छोड़ दे रहा हूँ, बट अगली बार अगर मैं तेरे को इन स्लेव से दोस्ती करते हुए देखा तो ये हंटर तेरी पीठ पे पड़ेगा। एंड इतना क्या कि वो वहां से आगे चले जाता है। ऑल्सो भाई मैं तुमसे कहा था ना कि सनी कोई नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो पावर ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह में नहीं मानता है। वो कहता है, पहले मैं इस हंटर वाले को मारूंगा एंड फिर वो उस यंग सोल्जर की तरफ देखकर कहता है, एंड फिर इससे भी। एंड भाई सनी को कुछ तो खुन्नस है भाई सुंदर दिखने वाले लॉन्डो से। कहीं किसी सुंदर दिखने वाले बंदे ने सनी की बहन तो नहीं चुरा ली? आगे पता चल जाएगा। एनीवेज आज वाले एपिसोड में इतना ही है, आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड भाई प्लीज कमेंट करके जरूर जाना। मैं इतना इंसिस्ट कभी करता नहीं हूँ, बट भाई चैनल पे स्ट्राइक आ रखी है एंड तुम लोगों की सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है ब्रो, सो प्लीज यार, इसलिए भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना यार। एंड भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि स्टोरी वाइज शैडो स्लेव एक अलग ही लेवल की चीज है। इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को लोग वन पीस से कंपेयर करते हैं, इट इज पीक फॉर श्योर एंड तुम्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा। बट अभी तुम्हारे मेन कैरेक्टर सनी के जिंदा रहने के लाले पड़ रखे हैं, पता नहीं भाई का क्या होगा एंड कैसे होगा। एंड ये भैंस की नाइटमेयर्स पहले नाइटमेयर्स है क्या एंड ये स्टार्ट कैसे हुए एंड खत्म कैसे होंगे ब्रो? सारी चीजों के आंसर्स हमको धीरे धीरे मिलेंगे एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए कल्चर गैंग लव यू ऑल, पीस आउट।